स्टूडेंट। देखिए एक बार हम नैनीताल गए थे, तो वहाँ पहाड़ों पे जब हम लोग एक खेलते मतलब एक गेम की तरह जैसे चिल्लाते थे, तो आवाज़ हम लोग को 2-3 बार सुनाई देता था। ठीक, तो हम आज उसी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि यह होता क्या है। देखिए इसमें हमने लिखा है ECHO, इको, एंड REVERBERATI और रिवर्बरेशन। ये दोनों होता क्या है और इसका क्या काम क्या है। जैसे मान लीजिए हम किसी पहाड़ पे गए हैं, ठीक, किसी पहाड़ पे गए हैं और यहाँ पे खड़े हैं, ठीक, ये आपका नीचे जंगल वंगल है, ठीक, और यहाँ पर भी एक पहाड़ है, ठीक। तो जब हम यहाँ से साउंडली इसको जब हम यहाँ से आवाज देते हैं तो ये जो साउंड है यहाँ पे जाता है और यहाँ पे जाने के बाद टकराने के बाद फिर ये रिपीट हो जाता है। देखिए इसके बीच में गैप जाते हैं और फिर ये रिटर्न होता है, फिर ये वापस चला आता है। तो ये प्रोसेस 2 से 3 बार आता है, धीरे धीरे इस साउंड की स्पीड कम हो जाती है। तो जब ये टकरा करके वापस आता है, इसी को हम इको कहते हैं। क्लियर है। जैसे हम चिल्लाते हैं हेलो, तो 2-3 बार सुनाई देता है वो, ठीक, तो उसी को हम इको कहते हैं, ठीक। उसके बाद आते हैं रिवर्बरेशन। क्या होता है रिवर्बरेशन में? क्या होता है कि मान लीजिए एक कमरा है, एक कमरे में कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है, ठीक, तो देखिए जब चिल्लाता है तो वो साउंड इधर भी जाती है, इधर भी जाती है, इधर भी जाती है, सब जगह साउंड जाती है। तो देखिए जब साउंड जाती है तो बहुत जल्दी आपके पास पहुंच जाती है। इसमें क्या था, डिस्टेंस ज्यादा था तो बहुत लेट में पहुंचती थी। तो इसमें साउंड बहुत जल्दी आपके पास पहुंच जाता है, ठीक। और जब बहुत जल्दी पहुंच जाता है तो हमारा जो दिमाग है उसको अब्सॉर्ब नहीं कर पाता है, ठीक, तो बहुत जल्दी पहुंचता है, गूंजने लगता है, ठीक। तो इसको हम रिवर्बरेशन कहते हैं। यानी कि आवाज जो है जल्दी आपके पास आ और जा रही है। एक आवाज जा रही है, जब तक वो जा रही है तब तक दूसरी वाली आपके पास पहुंच जा रही है, फिर आ रही है जैसे, तो ये बार प्रोसेस होता रहता है जल्दी, ठीक। इसको हम रिवर्बरेशन कहते हैं, ठीक। अब आगे जानते हैं कि इको रिवर्बरेशन में कितना गैप होना चाहिए। अगर t ग्रेटर देन 0.1 सेकेंड, यानी कि t से अधिक 0.1 सेकेंड से अधिक अगर आवाज टाइम में वो करता है तो आपको आवाज अस्पष्ट, मतलब 2-3 बार, इसको इको कहते हैं। आप इतना रखिए, याद रखिए, उसको इको कहते हैं। और रिवर्बरेशन में क्या होता है, t 0.1 है, इससे कम सेकंड समय में अगर आवाज आपके पास पहुंचती है तो आपको आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देगी। उसको सुनने के लिए 0.1 सेकंड से अधिक अगर आपके पास टाइम लेता है आवाज आने और जाने में, तो आवाज आपको स्पष्ट रूप से सुनाई देगी, जैसे यहां पे सुनाई दे रही थी, ठीक ना, जिसको हम इको कहते थे, इको कह रहे थे। अब देखिए रिवर्बरेशन को कैसे कम किया जाए। जैसे मान लीजिए खाली कमरा है और एकदम पूरा कुछ कमरे में नहीं है, और जब हम उसके बाद चिल्लाते हैं तो आवाज गूंजने लगती है और अपनी आवाज सुनाई नहीं देती है। तो वही क्यों? क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, क्योंकि उस कमरे में पूरा कमरा खाली है और वो आवाज बहुत जल्दी आपके पास आ और जा रही है, ठीक, टाइम नहीं ले रही। क्यों? क्योंकि देखिए इस वॉल का जो डिस्टेंस है और आपके डिस्टेंस से बहुत नजदीक है, इसीलिए बहुत जल्दी अप डाउन होता रहता है, ठीक। इसी को हम रिवर्बरेशन कहते हैं। अब यहाँ हमने बताया कि कितना टाइम होना चाहिए। अब उस कमरे में रिवर्बरेशन को कम कैसे किया जाए। मान लीजिए सोफा रख दीजिए, बेडशीट रख दीजिए और चीजें, ढेर सारे सामान रख दीजिए। तो जो रिवर्बरेशन जब आप बोलेंगे तो जब ये वॉल की तरफ जाएगा, तो मान लीजिए यहाँ पे सोफा रख दिए, ठीक, यहाँ सोफा रख दिए, यहाँ सोफा रख दिए, यहाँ पे वॉल में फोटो वगैरह लगा दिए, तो क्या करेगा रिवर्बरेशन, जब आवाज जब जाएगी तो इसको कुछ रिवर्बरेशन यानी कुछ आवाज जो है ऑब्जॉर्व करेगा, ठीक। और जब कुछ आवाज ऑब्जॉर्व कर लेगा तो आवाज आपके पास रुक करके आएगी, मतलब पूरी जल्दी नहीं आएगी, जिससे कारण से आप स्पष्ट रूप से आप सुन सकते हैं, ठीक। और कमरा खाली, अब समझ में आ गया, कमरा खाली होता है। कितना मिनट का हुआ? 5। तो ये बच्चों, ये आपका इको था, ठीक। इको फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। इको में क्या था, आवाज जब हम किसी पहाड़ी इलाकों पे चढ़ करके चिल्लाते हैं तो आवाज जब जाती है और किसी एक ऑब्जेक्ट पहाड़ को मान लो,
पहाड़ से टकरा के वापस आती है, उसी को हम इको कहते हैं। ठीक, ये क्रियाएं 2-3 बार आवाज एक ही बार सुनाई देती है, क्योंकि 2-3 बार टकरा करके आपके पास आती है और धीरे धीरे उस आवाज की पावर खत्म हो जाती है, सुनाई देना बंद हो जाता है। रिवर्बरेशन में क्या होता है, वाल आपके नजदीक होते हैं, जब आप बोलते हैं तो बहुत जल्दी आई जाती है रिवर्बरेशन तभी आप बता पाएंगे जब रूम पूरी तरीके से खाली हो। ठीक, जब आप चिल्लाते हैं जैसे हेलो तो आवाज गूंज रही है, जैसे यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा इस कमरे में सामान नहीं रखा है और मेरी आवाज बहुत जल्दी जल्दी आ जा रही है, इसलिए बहुत स्पष्ट रूप से सुनाई देने में प्रॉब्लम हो रही है। यही अगर आपको रिवर्बरेशन कम करना है तो रूम में सोफा पे अगर रख लीजिए तो कुछ आपकी आवाज जो है ऑब्जॉर्व कर लेगा और आपको जो है वो चीजें आराम से सुनाई देगी। ठीक, और दूसरी बात ये है कि हमने यहाँ बताया था कि अगर 0.1 सेकेंड से अधिक टाइम लेता है तो वो इको होता है और इससे कम समय लेगा तो वो रिवर्बरेशन होगा। ठीक, थैंक यू, गुड डे।